तो यहाँ पर बच्चों की राखी होने के बाद में मतलब कि दोनों बेटियों ने अपने दोनों भाइयों को राखी बांध दी है। तो उसके बाद में हम लोग भी निकल चुके थे मम्मी के घर जाने के लिए, क्योंकि हम लोग भी यहाँ से 10:30 बजे हम घर से निकल चुके थे। तो बस यहाँ पर हमने रिक्शा ले ली थी रोडवेज जाने के लिए। तो देखते हैं बस हमें डायरेक्ट मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि आज काफ़ी भीड़ भाड़ है और भीड़ भाड़ भी आज के दिन काफ़ी रहती है बसों में। तो देखते हैं मैजिक मिलती है या बस मिलती है, जो भी मिलेगी हम लोग उसी में चले जाएंगे, क्योंकि देखिए एक तो दोपहर का टाइम है, गर्मी हो रही है, तो इसलिए जल्दी से निकल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए हमारी रिक्शा बीच में ही रुक चुकी है, क्योंकि रोड बेस से 1 मीटर दूरी पर काफ़ी भयंकर वाला ये जाम लगा हुआ है। तो आप लोग देख लीजिए कितना जाम लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है। तो यहाँ पर हम गर्मी में बहुत परेशान हो गए, कम से कम हमें 1 घंटा वेट करना पड़ा। ये जाम 1 घंटे के बाद पूरा हटा है, क्योंकि हम 10:30 बजे घर से निकले थे। आप लोग लगा लीजिए हमें यहाँ 12 बज चुके हैं और अभी हम 12 बजे भी रोडवेज नहीं पहुँचे हैं। तो और अभी हमें बस में भी टाइम लगेगा, बस मिलती है या नहीं मिलती है। तो बस ऐसा ही है। तो यहाँ पर बहुत थकन हो गई रिक्शा में बैठे बैठे, और गर्मी में प्यास भी लगने लगी। तो देखिए बस का सफ़र बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत दिक्कत होती है, लेकिन हम दोनों बहनों ने सोचा कि चलो बच्चे भी हैं घर में, तो थोड़ा सा ना सब लोग जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस वजह से हमने सोचा था इस बार की दोनों बहनें ही निकल जाते हैं, जो भी बस मिले या मैजिक मिले। लेकिन यहाँ पर तो अब जाके यहाँ पर जाम खुला है, तो देखते चलते हैं हमें अब क्या मिलता है आगे के जाने के लिए। आप कहाँ के हैं अंकल जी? यहाँ रोमिन है ना? हाँ। अभी भी छोटा सा ही है वो तो शायद, क्योंकि लेकिन 8 साल पहले तो मुझे छोटे से लगता था। हमारे गांव में यहाँ पर 1,00,000 और 260 मूर्ति शुरू हो रही है। अब ये हेलो हे गाइस, तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अपने गांव में, मतलब अपनी मम्मी के घर पे। तो यहाँ देखिए ये हमारे सब खेती बाड़ी है। देखिए ये मेरी बहन यहाँ पर मंदिर पे को कुछ कर रही है, मतलब राखी लगा रही है। ये देखना मेरी बहन ही है कि कोई और है, ज़रा ध्यान से देख लो। मेरी बहन पतली होगी है क्या गाइस? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर
क्या उतनी ही मोटी है? तो उतनी मोटे। और आप लोग मुझे बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और यहाँ ना बहुत हरियाली है, देखो ये हमारा गन्ना है, मतलब ये मेरे पापा की ज़मीन है। और ये मेरी छोटी वाली बहन जिसकी शादी नहीं हुई वो वाली है, जो हमारे घर बहुत ज़्यादा आती है, वो है ये। अच्छे से पहचान लो इसको। आज ने इसने मांगे हुए कपड़े पहन रखे। कैसी लग रही है ये मांगे हुए कपड़ों में? अच्छी लग रही है ना आज ये भी? फेशियल कराया 20 रुपए का। जैसे कि ब्लीच करी थी, हम तो काली हो गई, फेशियल खराब कर दिया तो शाम तक। और आप लोग देख लीजिए यहाँ पर पीछे के बैकग्राउंड देखिए, ये जंगल में खड़ी हूँ मैं और बहुत प्यारी हरियाली है। ये हमारा गन्ना है, ये पीछे मेरे पीछे वाला ये। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और कैसा लग रहा है आप लोगों को, आप लोग बताना। तो चलिए पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, माँ को राखी लगा देती हूँ। मम्मी जी तो ऐसे ले लेंगी, मम्मी जी को सुई बांध के दे। तो यहाँ पर मेरी बहन माँ को राखी लगा रही है। तेरे मोती ना निकल जा। ये तो कैमरा तो पकड़ लो, इधर से आओ यार, गलत पकड़ती हो। मेरी बहन को ना बहुत सीधी सादी है, ये भी इतनी भी सीधा क्या इंसान बताओ। मोटापा बढ़ाने पे तो इतनी हद कर रखी, माइंड को नहीं चला रही मेरी बहन आजकल। इधर से मत पकड़ो यार, यही तो बोल रही। ये हमारी चौथी बहन है, सबसे बड़ी। उन्हें आज मिस कर रहे हैं वो। हेलो, देखिए यहाँ पर मैं ये राखी लगा रही हूँ, सॉरी मैं यहाँ पर माँ को राखी लगा रही हूँ। माँ कदम निकाल देती है तो आप लोग भी आ जाइए। गिरती तो मन ने कहा दिए को जरा दिए खिले। माँ को तो शाम को बुलाते हैं, जय भोले भंडारी बाबा। तो शाम को बुला लेंगे, राखी तो हमने बांधी थी। हाँ है तो बनी तो सिर्फ शाम को बुला लेंगे, कोई बात ना, क्योंकि वो भी आज मैं सोची धुलवा दो, शाम को बुला लेंगे। हाँ धुलाई करवा दो। मैं ये अब खाना खा लो आराम से। को खाने के लिए ये भगवान जी खा ले। मुझे इतना वैसे ज़्यादा इतना पूजा पाठ तो आता नहीं। बर्फी भी दे दे वो वाली। हाँ दे दी हूँ। सब भगवान जी के लिए लाए ये हैं। ऐसी लग रही है जैसे तुमने झूठी कर रख दी। ना मैंने बाबा को दी थी, बाबा ज़्यादा ना खाते, बाबा को पसंद है भांग। भांग न चढ़ाते क्या, वो चढ़ाएगा ला कर, वो चढ़ाएगा ला के बेलपत्र 4 बजे तक। बाबा पे रोटी खा के छुट्टी रहेंगे, बाबा पे बेलपत्र देखो तो काला पड़ गया सोना। देखता सजा शिवलिंग, बुद्धि कमी। अरे कोई बात नहीं, सब शिवलिंग पे तो चढ़ाएंगे। ये महारानी देख ले, अच्छा ना है अभी तक मेरी नौकरी नहीं लगाई। हाँ हाँ, घर की माँ होने के बाद ही हमारी नौकरी नहीं लगाई। तेरी बेटी इधर उधर भटक रही है। बाबा की छतरी बना दी कम से कम। हाँ मैया अगर हमारा वो बनवा नौकरी लगवा देते तो माँ का मंदिर तमीसा ना बनवा देते, इससे तो खैर बढ़िया करके जाएंगे। 4 चंदना बना देते, नहीं इससे तो खैर कुछ बढ़िया करके जाएंगे। हाँ, ऐसे तो नहीं रखने के, बस माँ हमारी मन इच्छा पूरी कर दे। इनमें आज 21 साल का पुराना, 8 साल का पुराना गिलो आ रहा है, जब ये बिहाली आई थी ऐसी। चलो चलते हैं, तो बना चलो चलो तुम, हम तुम्हारी बना ही लेंगे। पीछे की मत बना दीजिए, तुम आवाज बंद करके।
देर हो चुकी है क्योंकि मेरा भाई भी भूखा है और हम लोग भी भूखे ही हैं। तो बस जल्दी से हम लोग राखी बांध देंगे भाई को। तो मेरी बहन बांधेगी सबसे पहले, तो मैं राखियाँ निकाल रही हूँ बैग से। तो चलो जल्दी से निकाल लेती हूँ क्योंकि बच्चे सब लोग भूखे ही हैं। दोपहर खाने का टाइम है, 3 बज चुके हैं। तो देखिए भूख का टाइम तो है ही है। तो बस इसीलिए यहाँ पर भाभी भी बैठ गई और भाई भी बैठ चुका है। तो बस मेरी जो बहन है वो राखी बांधेगी और उसके बाद में मैं बांधूंगी और मेरे बाद बांधेगी जो छोटी वाली बहन है मेरी, वो बांधेगी। और इस बार मेरी बड़ी बहन नहीं आई है, तो हम लोग सब अपनी बहन को बहुत मिस कर रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं आई मेरी बहन। तो देखिए होता है कभी कभी कुछ अपना भी काम लग जाता है तो कुछ नहीं कह सकते हैं। वैसे ऐसा नहीं है, अब मेरी बहन हर बार आती है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी बहन ना आए राखी पे। तो वो हर बार आती हैं, तो पता नहीं इस बार क्या है। तो चलो कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी। मैं भी इस बार, और हाँ मैं इस बार बांधूंगी 5 साल बाद। अभी 5 साल बाद मैं अपने भाई को राखी बांध रही हूँ। मैं 5 साल से बिल्कुल भी नहीं आई थी रक्षाबंधन पर। मुझे नहीं लगता कि मैं शायद सन 16 या 15 में ही लास्ट बार आई थी, तब से मैं अब आई हूँ रक्षाबंधन पर। तो मेरा भी ऐसा होता है, देखिए कभी कभी नहीं आना हो पाता है। तो बस यहाँ पर जल्दी से राखी बांध देंगे, इसके बाद में हमारा जो भी खाना पीना है वो हो जाएगा। और इसके बाद में जो मेरी भतीजी है उसको भी राखी बांध देंगे क्योंकि रहता ही है। और यहाँ पर पास में हमारी बुआ है सामने वाली, वो बैठी हैं, तो मैं उनसे बात कर रही हूँ, वो भी मेरे से बात कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरी बहन राखी बांध दी, तो मेरा भाई दे रहा है प्लेट में, बोल रहा है कि कोई नहीं, अभी थोड़ी ना तुम्हें जाना है, सुबह मॉर्निंग में जाओगे तो तभी विदा कर देंगे, अभी तो मैं खाली की वजह से इसमें पैसे रख रहा हूँ। तो जो हमारी विदाई की वीडियो होगी वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। इसमें मैं उसकी एडिट कर रही थी लेकिन नहीं हो पाई है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, लंबा होने की वजह से नहीं हो पाई है। तो चलिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, जो विदाई की है नेक्स्ट डे की तो मैं अलग से उसका वीडियो बना दूँगी। मैंने कोशिश तो बहुत की कि इसी में एडिट हो जाए लेकिन नहीं हो पाई है, फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर बस राखी बांध दी है और मेरी बहन अभी राखी बांधेगी, मेरी बहन को भी राखी बांध देगी। मेरी बहन बोली थी कोई बात नहीं, ये भी तो छोटी बहन है तो चलो इसको भी राखी बांध देते हैं। तो यहाँ पर मेरी बहन को भी राखी बांध दी है, छोटी वाली को। तो इसके बाद में मैं भी बांधनी स्टार्ट कर दी। मैंने कहा चलो जल्दी से मैं भी बांध देती हूँ क्योंकि सब लोग भूखे हो रहे हैं और खाने का तो टाइम ही है। और इसके बाद में मैं बांधूंगी अपनी भतीजी को राखी। तो जल्दी से सारे काम निपटा लेते हैं और उसके बाद में हम सब लोग बैठ के मौज मस्ती बातें करेंगे। क्योंकि देखिए लगता है ना, जब सब लोग इकट्ठा जाते हैं और रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक दूसरे की बातें हम सुनते हैं, सुनाते हैं, तो थोड़ा सा ना अब मतलब कि जो चीज़ें होती हैं मतलब दिल में बड़ा सुकून सा मिलता है कि यार चलो हम सब लोग मिल लिए हैं। वैसे देखिए मुझे तो मैं अभी 8 महीने में अपने घर गई हूँ। मैं हाँ इतना समय मुझे हो चुका है क्योंकि चाचा के बेटे का रिश्ता था, मैं तब गई थी, तब से मैं अभी नहीं गई हूँ। तो मैं अब गई हूँ। मैं इतनी जल्दी नहीं जाती हूँ, मेरे को बहुत ही टाइम हो जाता है जाए हुए। तो बस और अब रक्षाबंधन पर आई हूँ, पता नहीं अब कब का कब आना होगा। तो देखिए होता ही है, घर में अपने भी काफ़ी काम होते हैं तो एकदम से आना जाना कहीं भी नहीं हो पाता है। और मेरे साथ क्या, मेरे जैसी बहुत लड़कियां हैं इस तरह से जो मायके में आना बहुत ही कम होता है। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपनी भतीजी को छेड़ रही थी क्योंकि वो ना थोड़ी चिड़चिड़ी सी है, उसको कुछ भी कोई कहता है ना तो वो ना एकदम से गुस्सा कर लेती है। तो यहाँ पर मेरी बहन उसको राखी बांध रही है। इसके बाद में मैंने कहा चलो एक हाथ में मैं भी बांध देती हूँ। तो दोनों हाथों में हमने उसकी राखी बांध दी है। और यहाँ पर मम्मी बोल दिए कि बस जल्दी से राखी कर दो और उसके बाद में खाना खा लो, सब लोग भूखे हैं। तो बस खाने की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि ये वाला वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका था। तो मैंने कि चलो कोई बात नहीं है, खाने की अगर नहीं बनी तो कोई नहीं। तो राखी बांधने के बाद में हम लोगों की प्लेट लग चुकी है, तो जहाँ पर मेरा भाई बैठा है बस यहाँ पर बैठ के हम लोग खाना खा लेंगे। मैं और मेरी बहन बैठ जाएंगे यहाँ पे क्योंकि भूख तो लगी रही है। तो यहाँ पर हम लोग बातें भी बहुत सारी कर रहे थे। तो बस मेरा भाई यहाँ से उठ चुका है और मेरी बहन छोटी वाली यहाँ पर हमारी प्लेट लगा के ले आएगी खाने की। तो आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए हमारे साथ में। और इसका जो वीडियो है नेक्स्ट वाला मैं नेक्स्ट डे का मैं अगली वीडियो में डालूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।